मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर, जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेज। हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। टाइम एंड टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बतला दिए थे। पास्ट इंडिफिनिट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर, है ना, टाइम एंड टेंस का आंसर शीट उस पर दिया हुआ है, मिला लीजिएगा। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम पढ़ाए थे उससे रिलेटेड बहुत सारे, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको सोल्व करना। उसका आंसर नहीं दिया, उसको सोल्व करना है ना। सब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा। टेलीग्राम पर डाउनलोड है, उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा और उसको सोल्व कीजिएगा, है ना। उस जितना भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। सिर्फ क्वेश्चन है जो थोड़ा घुमा कर दे दिए हैं, है ना। इतना आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ताकि आपको किसी तरह से प्रश्न आ जाए एग्ज़ाम में तो आप उसको सोल्व कर दीजिए, है ना। इसके बाद भी आपको सोल्व नहीं होता है तो ये दुर्भाग्य की बात है। इतना आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। वो तो उतना आपको हम 30 को पढ़ाए होंगे, है ना। सॉन्ग ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर टेलीग्राम पर भी 18-19 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और बहुत सारे उसमें अलग करके फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है बनाने के लिए। कंप्लीट करना है वाक्य को, उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा और उसको सोल्व करना है। उसको सोल्व कीजिएगा, है ना, 2 बार 3 बार पढ़ के। उस जितना भी क्वेश्चन है वो सभी पढ़ाया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दे दिए हैं और उसको सोल्व करना है। तब न मालूम चलेगा कि आप कितना उसको लगन से और कितना वो पोएम को आप डीपली समझे थे। इसके लिए वो दिया हुआ है। इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम, है ना, नहीं हो सके। किसी भी प्रकार के किसी तरह से प्रश्न आ जाए आप उसको सोल्व कर दें। देखो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। एन एक्शन, एक्शन मतलब काम। दैट वाज गोइंग एट पास्ट, an action that was going at past, an action that was going at past, जिससे किसी काम को भूतकाल में जारी या चालू रहने का बोध हो, उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका कंस्ट्रक्शन है रे बाबू, इसका बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर प्लस V4, क्रिया के चौथा रूप। V1 में ING जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग होगा, V4 यानी क्रिया के चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंस्ट्रक्शन है, बनाने का नियम है, जिसे आप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, पैटर्न भी कहते हैं। सब्जेक्ट में आई रहेगा, आई के साथ वाज लगेगा, बी रहेगा, बी के साथ वर लगेगा, यू रहेगा, यू के साथ वर लगेगा। ये टेंस में पढ़ाए थे भी। ही पुरुष के लिए, सी स्त्रीलिंग, ईट निर्जीव, और दुनिया में जो भी नाम हो, राम, सीता, गीता, मुकेश, है ना, उसके साथ वाज का प्रयोग होगा। और जो प्लुरल हैं, एक से अधिक हैं, दे, वे लोग, बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़कियां, यानी बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होगा। यही बनाने का नियम है। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर, V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट में आई रहेगा, आई के साथ वाज, बी रहेगा, बी के साथ वर, यू रहेगा, यू के साथ वर,
ही सी, ही पुरुष के लिए, सी स्त्रीलिंग, इट निर्जीव, दुनिया में जो भी नाम हो, राम सीता गीता मुकेश, उसके साथ वाज लगेगा। और जो बहुवचन हो, जो एक से अधिक हो, दे बॉयज गर्ल्स, उसके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम है सब्जेक्ट के अनुसार बाज या वर प्लस भी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। किसके साथ बाज और वर लगेगा वो पढ़ा दिए थे, अभी बता दिए थे। जब निगेटिव रहेगा तो कुछ नहीं करना है बाबू। जब सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज नॉट या वर नॉट का प्रयोग करेंगे। जिसके साथ वाज लग रहा था उसके साथ सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देंगे, जिसके साथ वर लग रहा था उसके साथ नॉट लगा देंगे। तो वाज नॉट या वर नॉट का हम प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस हमारा निगेटिव रहेगा। निगेटिव नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर प्लस क्रिया के चौथा रूप का प्रयोग करना है। रूल नंबर 1 देखिएगा, जब कोई क्रिया भूतकाल में चल रही थी लेकिन वह क्रिया समाप्त हुई कि नहीं यह मालूम नहीं हो तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई काम भूतकाल में चल रहा था, है ना, लेकिन वह काम समाप्त हुआ कि नहीं यह ज्ञात या यह मालूम नहीं हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर प्लस भी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। वही उसी का है, या ऐसे हम कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब यह दर्शाना या बतलाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व तो चल रहा था पर चर्चा के समय कार्य का क्या हुआ इसका कुछ पता न चले तब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दोनों का कहने का सेंस एक ही है। जब कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था लेकिन वह काम समाप्त हुआ कि नहीं यह ज्ञात नहीं हो, यह मालूम नहीं हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। या जब यह दर्शाना या बतलाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व तो चल रहा था पर चर्चा के समय कार्य का क्या हुआ, जब चर्चा बाद में हम लोग करते हैं किसी काम का तो वो क्या हुआ काम का इसका पता न चले तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका वाज सपोर्टिंग इंडिया, अमेरिका वाज सपोर्टिंग इंडिया, अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा था, यानी भूतकाल में समर्थन करने का काम चल रहा था लेकिन अब अमेरिका समर्थन कर रहा है कि ना कर रहा है ये मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। या यहाँ हम कह सकते हैं कि जब यह दर्शाना हो या बतलाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व तो चल रहा था, है ना, जैसे आप बोलते हैं कि अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा था, तब बोलने से पहले ये अमेरिका है जो, यानी आप ये बोलें कि अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा था तब बोले जाने के पूर्व जब ये चर्चा किए तो उसके पूर्व है जो यह मालूम चला कि अमेरिका भारत की समर्थन कर रहा था। लेकिन चर्चा के बाद यानी जब चर्चा के समय, है ना, जब इसके बाद में हम लोग चर्चा किए कि अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा था तो इसके मालूम नहीं चल रहा है कि अमेरिका भारत के समर्थन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था लेकिन वह कार्य समाप्त हुआ कि नहीं यह मालूम नहीं हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका वाज सपोर्टिंग इंडिया, अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा था, यानी भारत का समर्थन अमेरिका कर रहा था लेकिन अब समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह मालूम नहीं है। या जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व तो चल रहा था, यानी बोले जाने के पूर्व चल रहा था, है ना, लेकिन चर्चा के समय, है ना, या क्या हुआ काम का कुछ पता न चले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप हम कहें कि अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा था, यानी बोले जाने के पहले यह मालूम चला कि अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा था लेकिन चर्चा के समय बाद में जब हम चर्चा करते हैं यही काम को तो यह मालूम नहीं चल रहा है, यह मालूम नहीं चलता है कि वो काम का क्या हुआ, या अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। जिसका कहने का सेंस ऊपर वाला ही है कि जब कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था लेकिन वह समाप्त हुआ कि नहीं यह मालूम नहीं होता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ, जैसे बॉयज
वर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, यानी क्रिकेट खेलने का काम भूतकाल में चल रहा था कि लेकिन लड़के क्रिकेट खेल ही रहे हैं कि खेलना बंद कर दिए मालूम नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलने का काम भूतकाल में चल रहा था। जैसे गणेशबाज सिंगिंग अ सॉन्ग, गणेश एक गाना गा रहा था, यानी गाना गाने का काम भूतकाल में चल रहा था, लेकिन गणेश अभी गाना गा ही रहा है कि गाना बंद कर दिया यह मालूम नहीं है। इसलिए हमारा रूल कहता है कि जब कोई क्रिया भूतकाल में चल रही थी लेकिन वह क्रिया समाप्त हुई कि नहीं यह मालूम नहीं हो तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2 सीखेंगे। दोज डेज उन दिनों, दोज डेज उन दिनों के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब समझिएगा, दोज डेज एक ऐसा शब्द है, दोज डेज एक ऐसा शब्द है जिसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी आपके वाक्य में अगर आपके सेंटेंस में दोज डेज लगा रहे तो उसका आंसर दीजिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब उन दिनों। जैसे दे वेयर राइटिंग एन एसे दोज डेज, जैसे रमेशबाज कंप्लीटिंग वर्क दोज डेज, रमेश उन दिनों काम पूरा कर रहा था। देखिए दोज डेज है और सेंटेंस में जब दोज डेज लगा हुआ रहेगा तो उसका आंसर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट में दे है, दे के साथ वर लगा, V4 का प्रयोग हुआ। सब्जेक्ट में रमेश है, रमेश नाम है, बाज लगा, V4 का प्रयोग हुआ। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दोज डेज के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोज डेज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है। अगर टाइम एंड टेंस में टाइम एंड टेंस आप बना रहे हैं, टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में दोज डेज लगा हुआ है तो उसका आंसर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि दोज डेज के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नोट कीजिए। चलिए रूल नंबर देखिए 3। जब भूतकाल में दो क्रिया माने दो काम, जब भूतकाल में दो क्रियाएं एक साथ चल रही हो तब दोनों क्रियाओं के लिए, यानी दोनों काम के लिए, तब दोनों क्रियाओं के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अब समझना, जब भूतकाल में दो काम एक साथ चल रहा हो, यानी भूतकाल में जब दो काम एक साथ चल रहा हो तो दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वेयर, V4, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, दोनों काम के लिए। ऐसा तब होगा जब भूतकाल में दो काम एक साथ चल रहा हो, या जब भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा हो तो दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा नियम कहता है कि जब भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा हो या दो काम एक साथ चल रहा हो तो दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे while my mother was singing a song, जब मेरी माँ एक गाना गा रही थी, I was sleeping, मैं सो रहा था। जब मेरी माँ एक गाना गा रही थी, मैं सो रहा था। तो देखो भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा है ना। पहला काम कि मेरी माँ गाना गा रही थी, पहला काम हुआ, और उसी समय दूसरा काम ये भी चल रहा था कि मैं सो रहा था। तो दोनों काम के लिए देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट के अनुसार बाज लगा V4, एक काम हुआ गाना गाना, दूसरा काम हुआ सोना। भूतकाल में दो काम एक साथ चल रहा हो या तब दोनों काम के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। While my mother was singing a song, जब मेरी माँ ये गाना गा रही थी, I was sleeping, मैं सो रहा था। तब भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा था, है ना। पहला काम हो रहा था कि मेरी माँ ये गाना गा रही थी और उसके साथ एक और काम हो रहा था कि मैं सो रहा था। तब भूतकाल में दो काम एक साथ हुआ, इसलिए दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया। क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जब भूतकाल में दो काम एक साथ चल रहा हो या एक साथ हो रहा हो तो दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा था, जब मेरी माँ गाना गा रही थी, ये पहला काम हुआ, और दूसरा काम हो रहा था कि मैं सो रहा था। इसलिए दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे while I was writing a story, जब मैं एक कहानी लिख रहा था, my sister was watching a movie, जब मैं एक कहानी लिख रहा था, मेरी बहन एक फिल्म देख रही थी। जब मैं एक कहानी लिख रहा था, मेरी बहन एक फिल्म देख रही थी। देखिए भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा था। पहला काम हो रहा था कि मैं कहानी लिख रहा था और दूसरा काम हो रहा था कि मेरी बहन है जो फिल्म देख रही थी। इसलिए दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट के अनुसार बाज लगा V4 है, दूसरा काम वाचिंग ए मूवी, सब्जेक्ट के अनुसार बाज लगा V4 है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भूतकाल में दो काम एक साथ चल रहा हो या जब भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा हो तो दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे while my mother was singing a song, I was sleeping, जब मेरी माँ एक गाना गा रही थी, मैं सो रहा था। भूतकाल में दो काम एक साथ चल रहा था, मेरी माँ गाना गा रही थी और दूसरा काम चल रहा था कि मैं सो रहा था। इसलिए दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे while I was writing a story, जब मैं एक कहानी लिख रहा था, my sister was watching a movie, मेरी बहन एक फिल्म देख रही थी। भूतकाल में दो काम एक साथ चल रहा था, मैं कहानी लिख रहा था और मेरी बहन मूवी देख रही थी। इसलिए दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। इसको नोट कीजिए। जैसे देखो यहां, जैसे
while we were singing a song, they were dancing on the stage. On the स्टेज हमारा नियम कहता है रे बाबू कि जब भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा हो, दो काम एक साथ हो रहा हो भूतकाल में, तब दोनों काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे जब हम लोग एक गाना गा रहे थे, वे लोग मंच पर नाच रहे थे। जब हम लोग एक गाना गा रहे थे, वे लोग मंच पर नाच रहे थे। तब भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहा था। हम लोग गाना गा रहे थे और वे लोग नाच रहे थे मंच पर। दोनों काम के लिए देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ। बी के साथ वर लगा, दे के साथ वर लगा, क्रिया में आईएनजी है। अब देखो यहाँ रूल नंबर 4 समझिएगा। पहले जब कोई क्रिया, क्रिया के मतलब काम, जब कोई क्रिया भूतकाल में, जब कोई क्रिया भूतकाल में पूरी अवधि, पूरी अवधि माने पूरा समय, जब कोई क्रिया भूतकाल में पूरी अवधि तक चल रही थी, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भूतकाल में कोई काम, जब कोई काम भूतकाल में पूरी अवधि तक चल रही थी, पूरी अवधि माने पूरा समय तक, तब पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे सच है, जैसे देखिए यहाँ बॉयज वर प्लेइंग कार्ड्स ऑल द नाइट, लड़के पूरी रात ताश खेल रहे थे, लड़के पूरी रात ताश खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ कोई काम भूतकाल में पूरी अवधि तक चल रही थी, तो लड़के पूरी रात ताश खेल रहे थे, तो ऑल द नाइट क्या हो गया, पूरी रात, है ना। तो पूरी रात का मतलब क्या हो गया, पूरी अवधि। ऑल द नाइट पूरी रात यानी पूरी अवधि, और वो अवधि कौन था, ऑल द नाइट, यानी पूरी रात का मतलब हो गया पूरा समय, यानी ताश खेलने का काम भूतकाल में पूरी रात चल रहा था। तो पूरी रात क्या हो गया, पूरी अवधि हो गया। सारी रात हो गया, जो क्या हो गया, पूरी अवधि हो गया, है ना। ऑल द नाइट मतलब सारी रात, है ना। तो सारी रात हो गया पूरी अवधि, यानी पूरा समय। पूरा समय क्या था, सारी रात। और उसमें कौन काम भूतकाल में चल रहा था, ताश खेलने का। इसलिए देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जब कोई काम भूतकाल में पूरी अवधि, अवधि मतलब पूरा समय तक चल रही थी, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉयज वेयर प्लेइंग कार्ड्स ऑल द नाइट, लड़के सारी रात ताश खेल रहे थे। तब पूरी रात, तो ऑल द नाइट मतलब सारी पूरी रात, तब पूरी रात क्या हो गया, पूरी अवधि हो गया। पूरा समय कौन इसमें हुआ, ऑल द नाइट। और उसमें कौन काम चल रहा था, ताश खेलने का। इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे सोहनबाज राइटिंग ए नोवेल ऑल द नाइट, ऑल द डे, है ना। सोहन, है ना, ऑल द डे सारा दिन, सोहन सारा दिन एक उपन्यास लिख रहा था। तो ये सारा दिन क्या हो गया, पूरी अवधि हो गया, पूरा समय हो गया। और उसमें कौन काम चल रहा था, उपन्यास लिखने के लिए। इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। इसको नोट कीजिए।
जैसे देखो यहाँ, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो ऑल द डे, ऑल द नाइट, ऑल द नाइट का मतलब पूरी रात, तो पूरी रात हो गया जब पूरी अवधि हो गया। ऑल द डे मतलब सारा दिन, तो सारा दिन हो गया जब पूरी अवधि हो गया। और उसमें ताश खेलने का काम चल रहा था, उपन्यास लिखने का काम चल रहा था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के शब्द या पहचानने के लिए शब्द। वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के शब्द या पहचानने के लिए शब्द, पहचान के शब्द या पहचानने के लिए शब्द, तो वो रहेगा ऑल द नाइट, ऑल द नाइट, ऑल द डे। तो ऑल द डे या ऑल द नाइट से यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम पूरी अवधि तक चल रही थी। ऑल द डे, ऑल द नाइट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है, और ऑल द डे, ऑल द नाइट से यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम पूरी अवधि तक चल रही थी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग टाइम एंड टेंस चैप्टर में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी टाइम एंड टेंस चैप्टर में पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या ये एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो यहाँ, एन एक्शन, एक्शन माने काम, एन एक्शन दैट वाज, an action that was completed, an action that was completed at past, जिससे किसी काम को भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुकने का बोध हो, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। an action that was completed at past। अब हम लोग ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी टाइम एंड टेंस चैप्टर में पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इसका कंस्ट्रक्शन है, बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम है। जब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड रहेगा, V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, जिसके बारे में हम चर्चा किए होंगे टेंस में भी। सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, चाहे कर्ता सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड। चाहे कर्ता सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, एक वचन रहे या बहुवचन रहे, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। और जब हमारा वाक्य निगेटिव रहेगा, जब वाक्य हमारा निगेटिव रहेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य हमारा निगेटिव रहेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट लगेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट, निगेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट। तो हैड नॉट का प्रयोग तब होगा जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड क्रिया के तीसरा रूप। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम है, सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, निगेटिव रहेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट का प्रयोग करना है। इसको नोट कीजिए। बाकी हम लोग कल इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आपको शुरू में क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बोल दिए थे कि टेलीग्राम पर आपका होमवर्क दिया हुआ है, टाइम एंड टेंस का आंसर शीट और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसका ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स भी, कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये सभी को आपको सोल्व करना है ना। उसका आंसर हम बाद में देंगे, पहले उसको सोल्व कीजिए, है ना। और पहले भी बता दिए थे कि
कुछ जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सभी आपको पढ़ाया हुआ है ना। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिए हैं, है ना। और हम देखना चाहते हैं कि आप कितना उसमें आप तैयारी किए हैं, और आपको आवश्यकता से अधिक हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप लोग एजुकेशन से जुड़े रहिए, संस्थान से जुड़े रहिए, और ये चैनल आप ही लोग का है, संस्थान ही आप ही लोग का है। इस पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।